आज कौन सा टॉपिक पढ़ाना है? बायोटेक्नोलॉजी का बताओ। कौन सा टॉपिक पढ़ाना है आज? हो गया, कंप्लीट हो गया। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एम्प्लीफिकेशन यूजिंग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बस यही मार्कर मिले थे क्या? जाओ यूपीएससी में ढेर सारे रखे होंगे, उठा के लेके आओ। हाँ, इसमें तो कुछ है ही नहीं, केवल ब्लैक कलर है। चैप्टर कौन सा था? बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था? पीसीआर। हो गया ना पीसीआर, लेकिन एक बार हम लोग रिवाइज कर देते हैं। आप लोग बताएंगे, आंसर करेंगे। क्या पढ़ा था? कौन सा स्टेप था? एम्प्लीफिकेशन। ब्लैक कलर, इतने ब्लैक कलर है। ब्लैक क्या करेंगे? ब्लैक ऑलरेडी दो हैं। फिर कौन सा कलर लेके आए? अरे यार, ब्लू। ब्लू। यूजिंग एम्प्लीफिकेशन यूजिंग पीसीआर। पीसीआर का मतलब क्या होगा? पल्लवी बताएंगे। पीसीआर का मतलब? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हाँ, पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा, क्योंकि कल ये टॉपिक पढ़ा चुके हैं। इसमें क्या किया जाता है? टू मेक मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए। कॉपी ऑफ डीएनए मीन्स डीएनए की मल्टीपल कॉपीज को तैयार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर टेक्निक का यूज करते हैं। कैसे होगा? मान लो कि ये दो स्ट्रैंड है डीएनए के। डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है ना, छोटा छोटा बनाते हैं। ये एक स्टैंड हुआ 5 प्राइम से 3 प्राइम इंड, 3 प्राइम से 5 प्राइम इंड। यहां तक समझ में आए? हाँ, प्रोसेस कितने होते हैं? कितने प्रोसेस में कंप्लीट? 3। नंबर 1 स्टेप्स। पहले होगा डीनेचुरेशन, दोनों एक दूसरे से सेपरेट होंगे। उनको एक टेम्परेचर मतलब एक मीडियम क्रिएट किया जाएगा जिससे दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट होंगे। उसे क्या कहेंगे? डीनेचुरेशन। सेकंड क्या है? एनीलिंग। और तीसरा पॉलीमराइजेशन या एक्सटेंशन। बात समझ में आई? तो पहला स्टेप हमारा क्या था? डीनेचुरेशन। इसको डीनेचुरेट करने के लिए
पहला स्टेप था डीनेचुरेशन। कितना टेम्परेचर मीडियम देना पड़ेगा बताइए? डीनेचुरेशन में टेम्परेचर कितना देना पड़ेगा? 90 से 90 से। ये तुम्हारा है ना मार्कर? दूसरा लेके आए क्या? समझ में आया? जब इसको डीनेचुरेशन किया गया तो ये दोनों स्टैंड एक दूसरे से सेपरेट हो गए। दोनों स्टैंड क्या हुए एक दूसरे से? आप तो आगे वाले सीट पे पीछे क्यों बैठे? बात समझ में आई ना? डीनेचुरेशन करने के लिए दोनों स्टैंड एक दूसरे से सेपरेट हो गए। सेपरेट हो गए ना? सेपरेट हो गए तो अब क्या करेंगे इनमें? प्राइमर एनीलिंग। क्या करेंगे? डीनेचुरेशन हुआ, अब एनीलिंग करेंगे। क्या करेंगे? प्राइमर एनीलिंग। प्राइमर एनीलिंग करेंगे तो कैसे दिखाई देंगे? टेम्परेचर कितना रहता है? 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अरे ठीक है, उसके बीच में रहता ना, ज्यादा से ज्यादा इससे कम ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। 94 से ज्यादा नहीं होगा, इससे कम ही रहेगा। अब क्या करेंगे? इसमें प्राइमर ऐड करेंगे। प्राइमर ऐड करेंगे हम रेड कलर से। एक प्राइमर यहाँ ऐड हो गया और एक प्राइमर यहाँ ऐड हो गया। 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम। समझ में आया? प्राइमर ऐड हुआ, अब क्या होगा? एक्सटेंशन। अब क्या करेगा भाई? 3 प्राइम से 5 प्राइम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या हुआ? प्राइमर ऐड होते गए और एक न्यू स्टैंड बन गया। बन गया ना? मतलब ये बढ़ता हुआ चला गया ये। थर्ड स्टेप क्या था? पॉलीमराइजेशन। ये तो बात हुई कल वाली बात। कल वाली बात हो गई। अच्छा एक चीज बताइए हमको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने डीनेचुरेशन किया, डीनेचुरेशन करने में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड ब्रेक होता है या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड? नहीं भाई, फास्फोडाइएस्टर है ना? श्योर?
हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्यों हाइड्रोजन? यहाँ तो फॉस्फोडाइएस्टर, कोई भी डीएनए जो है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से बना होता है ना, तो वही तो ब्रेक होगा। कहाँ? डीएनए में किसके बीच में होता है? किसके? हेलिक्स। हेलिक्स से भी सही बोल रहे हैं। दो हेलिक्स रहते हैं, उनके बीच में क्या प्रेजेंट रहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। मतलब उनके बीच में क्या? नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? नाइट्रोजिनस बेस। और हमने बताया था नाइट्रोजिनस बेस एक दूसरे से किससे जुड़े रहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां पर क्वेश्चन पुटअप हो सकता है ना, क्या ब्रेक होगा? हाइड्रोजन। जब आपका एंजाइम कट करेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता है? नहीं, वो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड ब्रेक करेगा। क्या करेगा भाई? ये सब कॉन्सेप्चुअल है, आपको याद तो रखना ही पड़ेगा। समझ में आया? दिमाग में रखना पड़े। और हाँ हाँ, मैम सही बोल रही है। हाँ हाँ कर दिया तुरंत। मैंने नहीं सही बोला मैम। सब कंफ्यूज हुए थे। लेकिन मैंने भी तो तुम बुक में देख रही थी ना, बात ये है। बुक में देख रही थी ना, इसलिए। तो अब नेक्स्ट स्टेप आता है लाइगेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट विद द वेक्टर। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे वेक्टर। वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या है, किस वेक्टर को हम कैसे देखकर हाँ ये सही वेक्टर है इसी को यूज करेंगे। प्लाज्मिड को यूज करते हैं वेक्टर के रूप में, क्यों करते हैं ये सब हम देखेंगे। पहले क्वेश्चन का यही आंसर बता आदमी को है। पीसीआर स्कूल एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा, डायरेक्ट पूछेगा पीसीआर क्या है। हाँ मतलब वही तो बता रहे हैं, बोर्ड एग्जाम, स्कूल एग्जाम। अरे याद करो पीसीआर 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 पॉलीमरेज चेन लाइगेशन ऑफ GI क्या है बताइए? GOI। हाँ देखो बुक में ढूंढने लगे। अभी हमने बोला ना जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब तो आपको समझ में ही आ रहा होगा, विद द वेक्टर। डीएनए का क्या चाहिए? डीएनए की इकाई होती है ना मैम जी? हाँ स्मॉलर इकाई है, जीन से ही मिलकर बने। पहले आपका क्या है? डीएनए है। डीएनए में क्या प्रेजेंट रहते हैं? डीएनए में वही क्या वही डीएनए में क्या रहते हैं आपके? क्रोमोसोम। डीएनए खोलो, क्रोमोसोम खोलो, क्रोमोसोम के अंदर जीन। जीन क्या है? स्मॉलेस्ट इकाई ऑफ डीएनए। अरे भाई लैंग्वेज चल रहा है ना। बात समझ में आई? लाइगेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट विद द वेक्टर। अगर हम वेक्टर की बात करें कि वेक्टर होते क्या हैं, वेक्टर की बात करते हैं, क्या करते हैं? वेक्टर। ये पता नहीं, इसको हटा ही देते हैं जो नहीं चलते। वेक्टर क्या होते हैं? हैं? कैरी द जीन ऑफ इंटरेस्ट। हम सिंपल लिख सकते हैं कैरी द जीन ऑफ इंटरेस्ट। वेक्टर क्या होते हैं? जीन ऑफ इंटरेस्ट। एग्जाम्पल में कौन कौन से वेक्टर होते हैं जिनका नॉर्मली जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है, बताइए।
प्लाज्मिड का यूज करते हैं, बताइए करते हैं ना, प्लाज्मिड का एज अ वेक्टर यूज करते हैं ना, क्यों करते हैं? और ये मैंने पहले भी बताया था, क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, नॉन क्रोमोसोमल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ये बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, डबल सर्कुलर होता है, लिख सकते हैं ना। फास्ट समझ में आया ना, डबल सर्कुलर होता है ना प्लाज्मिड, डबल सर्कुलर होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है ना, इसीलिए ये इजिली वेक्टर के रूप में यूज किया जाता है। बात समझ में आई इतनी? अब इसके बाद देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या होते हैं? पहले हम अभी वेक्टर की ही बात कर रहे हैं, वेक्टर पहले समझेंगे तब जानेंगे कि लाइगेशन कैसे किया जाएगा जीन ऑफ इंटरेस्ट का। हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ए वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। और यहां पर केवल प्लाज्मिड का ही यूज नहीं किया जाता है, बैक्टीरियोफेज लिख सकते हैं हम, और रेट्रोवायरस। अब हेडिंग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ये हेडिंग डालो और हम बोल रहे हैं। एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये स्मॉल साइज का होना चाहिए, जितना स्मॉल साइज रहेगा उतनी ही आसानी से इसको हैंडलिंग करना इजी रहेगा, समझ में आया? अब और एक खास बात होती है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, इसकी मतलब कोई भी है रेप्लिके, जैसे हमने मान लो जीन निकाला तो डायरेक्ट भी तो उसके क्लोन बना सकते हैं, हम बना सकते हैं ना, क्यों नहीं बना सकते? हम डायरेक्टली उसको होस्ट के अंदर इंसर्ट करके हमारा जीन मल्टीपल हो जाए, नहीं कर सकता ना, क्योंकि उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट नहीं होती है ना। तो क्या है कि इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होती है। तो अभी हम कुछ थ्योरी के रूप में लिखवाएंगे। तो एक तो होगा साइज कैसा होना चाहिए, स्मॉल, हाँ, इजली टू हैंडल, इजली हैंडल कर सकते। लिखो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, पहली साइड हेडिंग डालो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। कुछ लोग बात क्यों कर रहे हैं? लड़कियों की आवाज आ रही, इसको क्या कहेंगे? ओराई भी कहते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, इसके अंदर थोड़ा सा लिखो दिस, शॉर्ट में कहते हैं ओराई साइड कहेंगे ना। अभी जब तुम लोग डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ोगे उसमें डिटेल से पढ़ोगे, बोल रहे हैं दिस इज ए सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन। एक बार बताइए, आप ये बुक लिखी है क्या? ये बुक से हम लिखी है क्या? इस बुक से नहीं लिया, ये बुक हमारे पास है ही नहीं। आप जो बोलोगे ऐसे नहीं लिखा है। ये बुक नहीं है मेरे पास।
ये तो डायरी, हमारे पास हर बुके हैं, वो भी सारी इंग्लिश में। नहीं हर तरह के। आप अभी तक जितना देखो मेरे पास पीएचडी करने की बुक है, सिंपल सी बात। ये क्या होता है, PhD क्या होता है? मैं भी वही जो आप जो लिख के लाई सुबह, सेम वैसा। अब देख लीजिए आपने बोला इसका सीक्वेंस वही लिखा है। तो इसको खरीदना पड़ेगा हमको भी। लिखो, दिस इज ए सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट। 525 बड़ा 500 में लिखा है, 500 में लिख देगा। अब कितने दे रहे हैं? हम क्या करेंगे? मैं कुछ 300 अच्छा मेरे पास नेट की बुकें हैं, पीएचडी की हैं। 300 से नीचे नहीं घाटा हो जाएगा। 300 तुम यहाँ बुक बेचने आए हो क्या? लिखो, वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट एंड एनी पीस ऑफ डीएनए can be made to replicate within the host cell. हाँ, एकदम सही। वही लिखा है। लिखो, any piece of DNA when linked to this sequence। इधर मयंक अभी तुम्हारी कॉपी चेक कर रहे हैं। To this sequence can be made, अब फिर से नहीं बोलेंगे, कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। This sequence is also responsible for controlling the copy number of the linked DNA। लगता है यही है, नहीं हम भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि ये सब हमें तो लग कुछ आ रही है। जांच करवाओ तुम अपनी, नहीं अभी से लाठी लेके चलने लगोगे। This sequence is also responsible for क्या बोले थे? टेस्ट के लिए लिखो, द सीक्वेंस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए। इसके बाद सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर इसका मतलब होता है कोई भी वेक्टर हो उसको सिलेक्ट कैसे करेंगे कि वो रिकॉम्बिनेंट है या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट है, उसके लिए कुछ तो पहचान होगी ना। रिकॉम्बिनेंट है मींस हमने वेक्टर, अभी हम डायग्राम के बना के बताएंगे कि जैसे हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट किया है किसके अंदर, वेक्टर के अंदर,
तो ऐसा तो नहीं कि हम आंखों से देख के फिट करेंगे, करेंगे ऐसा? एंजाइम डाल दिया, वो कट कट करेगा, समझ में आया? तो ऐसा नहीं होता, तो उसके लिए सिलेक्टेबल मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? सिलेक्टेबल मार्कर्स। और क्या होते हैं? क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट मीन्स क्लोनिंग साइट सिलेक्टेबल मार्कर के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, समझ में आया? अब हम एक डायग्राम बनाने जा रहे हैं जो आप लोग देखेंगे। ये वाला हो गया, चलो इधर ही बनाते हैं। टेस्ट होगा तो सर को बुलाएंगे, सर को, राजीव सर को, तुम लोगों को कॉपियां देखेंगे, क्योंकि सर हमसे पूछते रहते हैं ना कि कितने बच्चे क्लियर करेंगे। हाँ, 1 2 3 4 हो गया। नहीं, ये टेस्ट जब होगा तब दिखाएंगे, क्योंकि सर पूछते हैं ना क्लियर कौन कौन कर पाएगा यहाँ। अरे मैम मेरा तो पहले ही सुना दिया मैम देखो बातें करोगे क्लास में तो ना ही रहेगा ही हमेशा। मेरा तो मैं पहले से ही होती थी पेपर में ज्यादा थोड़ी नहीं नहीं ऐसा मत करो, धोखेबाजी नहीं। प्रिंस ऐसे तीर मत चलाओ। मैम यही चैप्टर चल रहा है वो सब वही तो, ये शब्द रूपी तीर चला रहे हैं। क्या हो रहा है? मैम मैं कुछ छोड़ दिया कहाँ? अभी बता रहे हैं। पी का मतलब प्लाज्मिड, और ये दोनों साइंटिस्ट के नाम। एक तो डायग्राम में ना डिफरेंट कलर से बनाएंगे तभी समझ में आएगा तुमको, है ना? 2 कलर हो गया, चलो बस ऐसे समझ जाओ। ये भी अभी आई है ये भी अभी आई है
ये डेवलप हो चुका है आजकल, ये डेवलप हो चुका है। शांत हो जाओ, मैं पढ़ा रही है। इधर देखिए, ये PBr322, ये क्या है? एक प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड में P का मतलब होता है प्लाज्मिड, इसको हम पहले लिख लेते हैं। P से प्लाज्मिड, B से बॉलीवर। ये साइंटिस्ट का नाम था, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको लैब में क्रिएट। ये एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। क्या है ये? एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। बॉलीवर है, रॉड्रिग्यूज। और 322 इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि लैब के अंदर डिफरेंट टाइप के प्लाज्मिड थे, तो इसको एक सेपरेट नंबर दे दिया गया। समझ में आया? जैसे पेशेंट में रहता नंबर 1 2 रहता, तो इसको एक अलग से नंबर दे दिया गया है। समझ में आया? तो ये एक प्लाज्मिड है, वेक्टर, एज ए वेक्टर यूज किया जाता है। इसमें क्या है? इसके अंदर प्रेजेंट रहता है एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस साइट। क्या रहता है? एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस। और ये क्या है? टेट्रामाइसिन रेजिस्टेंस जीन। इसमें क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं सानिया, टेट्रामाइसिन रेजिस्टेंट जीन। ये क्या है? टेट्रामाइसिन रेजिस्टेंट जीन। और ये है एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। मींस अगर इसको किसी एम्फिसिलिन मींस किसी भी मीडियम में अगर रखा जाए तो इसके पास तो रेजिस्टेंट जीन है ना। ठीक है, वो दिखाई देगा। समझ में आया? और ये क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइड। और ये है रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन साइड। और ये क्या है सब? ये एंजाइम है जो इसको मतलब करने के लिए यूज किया जाता है ना, जैसे हाइंड थर्ड। ये क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। बात समझ में आई? ये डायग्राम आपको याद रखना चाहिए, इसी से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। यहां से यूज किया मतलब जो फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लाज्मिड था उसका नाम क्या है? तो यहाँ पर नंबर अलग अलग दे सकते हैं। पीबीआर का फुल मतलब नेम भी पूछ सकते हैं। एक ये है, और ये है जब इसको एम्फिसिलिन मीडियम में अगर इसको रखा जाए, इस प्लाज्मिड को, ये बैक्टीरिया का ही तो प्लाज्मिड है, अगर इसको एम्फिसिलिन मीडियम में रखा जाए तो क्या इसको हानि पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी, क्योंकि इसके पास रेजिस्टेंस जीन है। इसके पास क्या है? रेजिस्टेंस जीन है एम्फिसिलिन का। और यहाँ पे टेट्रामाइसिन रेजिस्टेंट जीन कौन सा है? टेट्रामाइसिन रेजिस्टेंट जीन है। ये साल फर्स्ट, ये सब क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। समझे? डिफरेंट टाइप के एंजाइम का डिफरेंट उनका साइड रहता है कटिंग। बंद हो गई।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो इसको पूरा, हाँ इसको बनाओ, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको बनाओ और याद रखो कौन सी साइड। यहां पर यह क्वेश्चन पुटअप हो सकता है जो बाम एच फर्स्ट है, बाम एच फर्स्ट एंजाइम कहां पर किस जीन के ऊपर काम कर रहा है, टेट्रामाइसिन रेजिस्टेंट जीन, ये एंजाइम यही काम करेगा। साल, और ये भी है, बाम ये ऊपर करेगा, साल नीचे, इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते। हाँ हमने बताया, तो यहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है और ऐसे पूछ सकते हैं, इसको डीपली पढ़ो ना कि पीवीयू फर्स्ट कौन से जीन में जीन रेजिस्टेंस पर काम करता है, एम्फिसिलिन या फिर टेट्रामाइसिन। तो आप क्या याद रखेंगे, एम्फिसिलिन। तो ये दोनों पीवीयू फर्स्ट और पीएसटी फर्स्ट ये इधर है। अभी हम एग्जांपल के थ्रू अभी समझाएंगे और तुमसे पूछेंगे भी। बाम एच फर्स्ट ये कौन से रेजिस्टेंस जीन पर काम करता है, इसकी साइट कहां पर। बहुत हंसी आती, बच्चा है वो तो रोगा, रोएगा ही। हो गया। अब इधर ध्यान से समझिए, एक डायग्राम बनाने जा रहा है, उसको ध्यान से समझिए और आप जिससे पूछेंगे उसको फिर बताना पड़ेगा, जिससे भी पूछेंगे और यहां बुलाएंगे ताकि यहां भी रिकॉर्ड हो जाए। कोई बोलेगा नहीं मुंह से। यही हमने बनाया आर्टिफिशियल प्लाज्मी। एक साइड कौन सा रेजिस्टेंट जीन था, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। ये वाली साइड क्या है, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। और ये क्या था, टेट्रामाइसिन रेजिस्टेंट जीन। दोनों हो गए। अब हम किस एंजाइम का यूज करें, अब ये तो नहीं कि सारे एंजाइम एक साथ काम करें, इको R1 साथ में काम करेगा, सब नहीं करेगा। ये तो हम डायग्राम के माध्यम से समझाए हैं कि कौन सा एंजाइम कौन सी साइड पर कट करेगा। इको R1 की साइड क्या है, कटिंग की साइड कौन सा है, क्ले फर्स्ट, ये साइड समझ में, सबकी साइड अलग अलग रहती है। हम कौन सा एंजाइम ले लें, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, मतलब ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन पर पीवीयू फर्स्ट, इसने क्या किया, कहां आके कहां कट करेगा, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन पर। ये कहां काम करता है, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट, और यहां इसने इसको कट कर दिया, मीन्स क्लोनिंग कर दिया और यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड किया। समझ में आया। तो ऐसा तो हो गया, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि हाँ ऐसा हो, ये रिकॉम्बिनेंट बना कि नहीं बना, ये रिकॉम्बिनेंट बना कि नहीं बना। समझ में आया। अभी डायग्राम देखो तब पता चलेगा ना। हंस लो कस के, कभी हंसे नहीं हो ना। एक तो ये हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट, जिसमें कि ये कट हुआ ही नहीं, हमने डाला तो था एंजाइम लेकिन कट हुआ ही नहीं। बिल्कुल हो सकता है कि हर बार आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, एक बार में सक्सेस ही हो जाओ, ऐसा हो सकता है, हो सकता है, लेकिन श्योर है तब फिर ठीक है। समझ में आया। ये क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट जीन,
ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है और ये क्या है, ये रिकॉम्बिनेंट। ये नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए और वो रिकॉम्बिनेंट। हाँ, मान लो कि एक नहीं हुआ, एक केवल सिंगल कॉपी तो तैयार नहीं करेंगे, एक सिर्फ एक, ये पूरी कॉलोनी में रहते हैं, समझ में आया। तो क्या हुआ, इतना हो गया, इसके बाद में हम इसको कहाँ डालते हैं, होस्ट के अंदर। इसको कहाँ डालेंगे, होस्ट के। होस्ट के लिए क्या यूज करते हैं, कौन सी बैक्टीरिया को, ई कोलाई। ये होस्ट है, इसका नाम है ई कोलाई। ई कोलाई के अंदर हमने इसको डाल दिया, एक इसको डाल दिया। इतनी बात सबको समझ में आई। इसके बाद क्या करेंगे, हम ई कोलाई के अंदर डाल देंगे, यहां लिखेंगे ट्रांस। समझ में, ट्रांसफॉर्मेशन किया हमने किसके अंदर, होस्ट के अंदर। क्या हुआ, ये रिकॉम्बिनेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, और ये रिकॉम्बिनेंट है ना। अभी तो ऐसा हम कर रहे हैं, मतलब ऐसी आशा कर रहे हैं कि ऐसा है, मतलब कॉलोनी है, इसको ले रहे हैं। तो अब पहचान में कैसे आएगा कि हाँ ये रिकॉम्बिनेंट है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट है, वो बाद में पता चलेगा। इतनी बात समझ में आई। नहीं, इससे क्या दो कॉपियां बनी, हमने इसको इंसर्ट करवाया था, एक में क्या हुआ, एक में नहीं हुआ। ये केवल दो ही कॉपियां नहीं, बहुत सारी बनेंगी, केवल हम एक दो के माध्यम से समझा रहे हैं, समझ में आया। तो इसमें क्या होगा, कई सारी हम ई कोलाई भी लेंगे। तो हमने एक था जिसके अंदर एक कट हुआ ही नहीं, मीन्स एंजाइम ने कट किया नहीं, एक के अंदर कट किया, और एक के अंदर ई कोलाई गया ही नहीं, मतलब ई कोलाई के अंदर ये हमारा जो प्लाज्मिड था ये इंटर ही नहीं हुआ। अब आगे देखेंगे, यहां पे समझा रहे हैं, एक मीडियम लेंगे, बस यही पता करने के लिए कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट। तीनों बैक्टीरिया को उसमें ग्रो करवाएंगे, और इसमें सॉल्यूशन डाल देंगे। क्या डालेंगे, वो सॉल्यूशन डालेंगे जिसके ऊपर हमने कट, क्या करेंगे, मतलब इसमें हम क्या डाल देते हैं, एम्फिसिलिन। क्या डालेंगे, एम्फिसिलिन डाल दिया। एक था इकोलाई जिसके अंदर प्लाज्मिड गया ही नहीं था, और एक है जिसमें कट ही नहीं किया था, और एक में कट हुआ था। अब बताइए, एम्फिसिलिन डालेंगे तो सब मर जाएंगे, बैक्टीरिया ग्रो कर पाएगी, हाँ। अरे हमने पूरे मीडियम में डाला और बैक्टीरिया सब सब कोई भी नहीं कर पाएगी, बिल्कुल करेगी। क्यों, क्योंकि इन दोनों के पास तो रेजिस्टेंस जीन्स थे, एम्फिसिलिन और टेट्रामाइसिन। इन दोनों में से कोई भी सॉल्यूशन आप डालेंगे, दोनों ग्रो करेंगे उस मीडियम में, बिल्कुल करेंगे ये, और ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा। हाँ, क्योंकि ई कोलाई के अंदर अपना कोई रेजिस्टेंस जीन नहीं होता है, अपना कोई रेजिस्टेंस जीन नहीं होता है। इतनी बात समझ में आई, समझ में आ गया ना, बस यही प्रोसेस समझना था।
यहाँ पर हम टेट्रामाइसिन यूज करेंगे। थोड़ा सा प्रोसेस और है, ये भी समझ लो। यहाँ पर हमने टेट्रामाइसिन यूज किया था, टेट्रामाइसिन दोनों के पास है और दोनों ग्रो कर लिए, समझ में आया? दोनों के पास लेकिन जब अब इसमें हम एम्फिसिलिन यूज करेंगे, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, तो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन तो कट हो चुका ना, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस क्या हुआ, जीन कट हो चुका, तो ये इसको प्रोटेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, तो ये ग्रो नहीं करेगा। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि हाँ इस साइड पर ये वाली कॉपी थी, जो मतलब हमने एक सेल्स को आगे ग्रो करवाया, तो हमको मतलब पता चल गया कि ये जो सेकंड नंबर पे है या थर्ड नंबर पे है, यही कॉपी क्या हो रही है कि इस पे कट लगा है। इसी एक्सपेरिमेंट, इस एंजाइम से ही पता चलेगा, मीन्स इस मीडियम से ही। इतनी बात समझ में आई? बतला लो, उधर ही बैठा करो। तो क्या पूछना था? अच्छा, अरे रास्ते में बहुत टाइम मिलेगा, अभी जाओगे? अरे गेट तक इन्हीं के साथ चले जाना। कैसे बता? एक घंटा दे दिया करें इनको बात करने, वही तो, वो भी पढ़ना है। बहुत सोच रहे हैं बेचारे, बच्चे रो रहे हैं बाहर, तो क्या करें? ये समझ में आ गया ना? कल पूछेंगे कौन सा एंजाइम वो यूज हुआ है, रेजिस्टेंस जीन कौन सा कहाँ है, किस रेजिस्टेंस जीन्स पर कौन सा एंजाइम काम करता है, बताइए। इधर कॉपी देख के नहीं, बिना देखे। लेंगे ये पूरा।